आज गालिब का बर्थडे है। कुछ अर्सा पहले किसी ने मुझसे ये सवाल किया कि आपका पसंदीदा शायर कौन-सा है? और जिसको शायरी बहुत पसंद हो, ये उसके लिए बहुत मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि आपका कोई एक पसंदीदा शायर हो। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप बताएँ, एक को चुनें आप। और मैंने बहुत कोशिश की और उसके बावजूद मैं एक नहीं चुन सकी, मैंने 2 चुने। इट वाज़ अ टाई, गालिब और फैज़ साहब। इन दोनों की शायरी के ऊपर मैं बात ही नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि मेरी इतनी इस्तात ही नहीं है, इतनी काबिलियत ही नहीं है कि मैं उनकी शायरी की तारीफ़ में एक लफ्ज़ भी कह सकूँ। और दूसरी बात ये भी है कि इन दोनों की शायरी में एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि ये आम फ़हम नहीं है। यानी ये हर एक की समझ में नहीं आती। इसलिए फ़राज़ या जॉन की शायरी की तरह बहुत ज़्यादा लोग उनकी शायरी के साथ कनेक्ट भी नहीं कर पाते। और जिनको समझ में आती है, गालिब की शायरी ख़ास तौर पे, उनको भी अलग-अलग तरह से समझ में आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है उनके एक ही शेर का जो मतलब मैं ले रही हूँ, आप उससे बिल्कुल हट के उसका मतलब ले रहे हो। लेकिन मैंने एक शेर चुना है जो मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान सबकी समझ में आ जाए। लेकिन उसको भी इंटरप्रेट करना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि हर कोई अपनी तरह से करेगा। किसी को लगेगा कि ये बेबसी का ज़िक्र हो रहा है, किसी को लगेगा ये मुस्तकिल मिज़ाजी का ज़िक्र हो रहा है, किसी को लगेगा ये ज़िद का ज़िक्र हो रहा है। तो वो सबकी अपनी-अपनी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन मैं सुनाने जा रही हूँ। गालिब कहते हैं, फिर उसी बेवफ़ा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी है।